गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, और इस चैप्टर नंबर 3 को आज हम फिनिश तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़े से इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को अगर आप निकालेंगे या रफ कॉपी में आप इसके छोटे वाले क्वेश्चंस के मार्क कर लेंगे, आंसर तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, काफी कंफ्यूजिंग है, फिर आप लोग गलत लर्न करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के तो डायरेक्टली आपको आंसर बता रही हूँ, तो आप लोग मेंशन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें राजस्थानी स्टाइल के बिगनिंग और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो आप उसमें लिखिए मेवाड़ व अपभ्रंशा स्टाइल, मेवाड़ एंड अपभ्रंशा स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थानी स्टाइल के डिफरेंट स्टाइल्स के नेम पूछे हैं इसमें आपको। तो इसमें आप डिफरेंट स्टाइल के नेम्स में कौन कौन से स्टाइल राजस्थानी स्टाइल के हो सकते हैं वो बता सकते हैं, जैसे कि जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, कोटा, बूंदी, ये सब राजस्थानी स्टाइल के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो मतलब चारों जो आपके डिविजन्स हैं उनके सब डिविजन्स भी आप इसमें बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें आप वो भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, रेखा चित्र, जिसमें ऊपर ही ऊपर राजस्थानी स्टाइल उसके 4 डिवाइडेशन कर दो और फिर उसके नीचे उसके सब डिविजन्स कर दो। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेवाड़ स्टाइल के जितने भी पिक्चराइज हॉली बुक्स हैं उनके नेम्स, उनमें से 3 के नेम्स पूछे इसमें। तो भागवत पुराण, सूरसागर और गीत गोविंद। भागवत पुराण, सूरसागर, गीत गोविंद, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मेवाड़ स्टाइल के इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट कौन कौन थे और उनके नेम्स पूछे हैं आपको इसमें। तो आप इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट के नेम मेवाड़ स्टाइल के लिख दीजिए। उसमें मेवाड़ स्टाइल में जाइए आप और उसमें से आप आर्टिस्ट देखिए मेवाड़ स्टाइल के, और मेवाड़ स्टाइल के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके नेम्स लिख लीजिए। मेवाड़ स्टाइल के आर्टिस्ट में एक जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है वो मनोहर है, दौलत है, और इसके अलावा शिव दयाल है, शहाबुद्दीन है, नसीरुद्दीन है, मेरू है, कृपाराम, राम प्रताप, जीवा, अमरा, शिव दयाल, रघुनाथ। इनमें से आपको जो लर्न हो जाए, 3 पूछे इसमें, लेकिन आप कम से कम 5-6 लर्न करिए। मारवाड़ स्टाइल के इम्पोर्टेंट सब डिविजन्स कौन कौन से थे ये पूछ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट सब डिविजन्स में आप जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, ये लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मारवाड़ स्टाइल के इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट कौन कौन से थे। जिस तरीके से मेवाड़ स्टाइल के आर्टिस्ट लिखे हुए थे उसके डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही आपके मारवाड़ स्टाइल के भी आर्टिस्ट लिखे हुए हैं। तो आप उनमें से आप इनको लर्न कर लीजिए और लिख लीजिए। अगर आप इसमें वो लिखना चाहते हैं, कॉमन लिखना चाहते हैं मेवाड़ स्टाइल के, तो कॉमन आर्टिस्ट लिख लीजिए। शिव दयाल, शिव भाटी, दाना भाटी, छज्जू भाटी, वीर जी, नारायण दास, शंकर, दाना फतेह, मोहम्मद, गोपी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं, तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आए तो इस तरीके से नेम्स लिख लीजिएगा कॉमनली, और अगर अलग अलग आता है आपके तो आप उसके सब डिविजन्स के अलग अलग नाम लिखकर और उनके आर्टिस्ट के नेम्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका और भी अच्छा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थानी स्टाइल में कौन सी मतलब प्लेस की स्टाइल जो है वो मुगल आर्ट के नाम से जानी जाती है, और उससे जुड़े हुए आर्टिस्ट के नेम पूछे हैं, ठीक है। तो बीकानेर लिख देना और बीकानेर के आर्टिस्ट जो हैं उनके नेम्स लिख देना। बीकानेर के आर्टिस्ट हैं मुन्ना लाल, मुकुंद, रामकिशन, जयकिशन,
चंदूलाल, ये सब है, तो ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है बूंदी स्टाइल के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं आपसे, तो बूंदी स्टाइल के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख दीजिएगा कि वहां पे बहुत डीप फॉरेस्ट होते थे, इस वजह से नेचर के से रिलेटेड जो पिक्चर्स थे वो बहुत ज्यादा बनाए जाते थे, जिसमें कि वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज्यादा शो किए जाते थे, कहीं भी प्लेस छोड़ी नहीं जाती थी, यानी स्पेस छोड़ने का कोई उन्होंने वो फॉलो नहीं किया था रूल, और ग्रीनरी को बहुत ज्यादा दिखाने के कारण उनकी पेंटिंग में 75% ग्रीन कलर को यूज लिया जाता था, जिसके डिफरेंट शेड्स यूज लिए जाते थे। और जो मेन जो पेंटिंग बनाई जाती थी, मेन जो सब्जेक्ट मैटर बीच में बनाया जाता था, उसमें ज्यादातर पैलेसेस और किंग्स वगैरह से रिलेटेड या फिर हंटिंग सीन से रिलेटेड पिक्चर्स बनाए जाते थे, या फिर कोर्ट के सीन बनाए जाते थे। और या अगर ये सब नहीं होते थे तो फिर थोड़े बहुत धार्मिक चित्र यानी रिलीजियस टॉपिक्स को लेकर भी पिक्चर्स बनाए गए थे। नेक्स्ट है समृद्ध भित्ति चित्रण परंपरा और शिकार के दृश्यों का चित्रण किस शैली में ज्यादा हुआ था। ऐसे तो बूंदी शैली में भी शिकार के दृश्यों का चित्रण हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा मेजोरिटी में अगर हम देखें तो कोटा स्टाइल में सबसे ज्यादा हंटिंग सीन्स देखने को मिले हैं। राजस्थानी स्टाइल के इम्पोर्टेंट कौन कौन सी ऐसी रही है सब्जेक्ट मैटर्स जिनके बारे में आप नाम लिखिए उनके। तो राजस्थानी स्टाइल में मेनली रिलीजियस टॉपिक्स को लेकर वर्कआउट किया गया है, जिसमें हॉली बुक्स जो हैं, हॉली बुक्स को पिक्चराइज किया गया। हॉली बुक्स पहले बन चुकी थी, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, सूरसागर, इन सब का निर्माण पहले हो चुका था, बट उनको पिक्चराइज करने का काम राजस्थानी स्टाइल के पेंटर्स ने बखूबी निभाया था, और यही राजस्थानी स्टाइल की खास पहचान है। नंबर 2 में किंग और किंगडम से रिलेटेड पिक्चर्स बनाए जाते थे, क्योंकि जो राजपूताना किंगडम्स थे, मुगल किंगडम्स थे, वो सब आने वाले लोगों को अपनी आन बान शान और अपनी वीरता की बातों को बताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उन सबको पिक्चराइज करवाया था। तीसरी तरह के जो पिक्चर्स बने थे वो नेचर से रिलेटेड बने थे, क्योंकि राजस्थान जो है हमारा पूरा इतना बड़ा एरिया है, जिसमें कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पर जलवायु, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, भाषा, ये सब चीजें बदल जाती है, जिसके कारण पूरा का पूरा ही कल्चर चेंज हो जाता है, और इसीलिए इतने सारे वेरिएशंस के पिक्चर्स भी राजस्थानी स्टाइल में देखने को मिले। तो ये 3 टॉपिक हैं। हालांकि आपके यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में इतना सारा नहीं लिखना है बच्चों, बहुत ही शॉर्टली लिखना है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप में आ गया या फिर अगर लॉन्ग में आ गया, तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक पोर्टफोलियो बना के इसका बता दिया। इसके बाद में आपके आता है कि नागरी दास सावंत सिंह के ने जो जिस ग्रंथ को रचा था उसका नाम क्या था। नागरी दास सावंत सिंह को कहा जाता था, जो कि किशनगढ़ शैली के किशनगढ़ स्टाइल के किंग थे। नागरी दास ने अपने टाइम पीरियड पे अपनी एक्स वाइफ की पेंटिंग जो है बनवाई थी, और वो बनवाई थी उन्होंने मोरध्वज निहालचंद से। नागरी दास ने अपनी पेंटिंग बनी ठनी में राधा का पूरी तरीके से राधा को दिखाने का प्रयास किया था। और इसके अलावा उन्होंने डिकिंस और फयाज अली, एरिक डिकिंस और फयाज अली के टाइम का उन्होंने हेल्प लेके और चित्र बनाए थे। इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड उन्होंने पिक्चर्स बनाए थे। ये जहाँ पे आपका इसका नाम आया है तो मैं इसके बारे में आपको पूरा ही समझाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात।
ये राजस्थानी स्टाइल में नारी सौंदर्य यानी कि फीमेल के एलिगेंस को लेकर पिक्चर्स बनाए गए थे। और जो मेन बात यहाँ पे पूछी कि सावंत सिंह ने राज्यारोहण के साथ साथ किशनगढ़ स्टाइल जो है वो उसको भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। और इन्होंने नागरीदास ने 1723 से 31 के अराउंड नागर सामुच्य, मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका, इन काव्य ग्रंथों को जो कि सब कृष्ण से रिलेटेड थे इनको बनवाया था। ठीक है, तो इन सबके नेम्स आ जाएंगे आपके। हालांकि इतना सारा आपको नहीं लिखना है उसमें, लेकिन फिर भी जब किसी क्वेश्चन में की डिमांड होती है तो वही क्वेश्चन फिर बदल के जब बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आ जाता है उससे ही आप एडिशनल क्वेश्चन बोल देते हैं कि हमारे बदल के क्वेश्चन आ गया है या बुक के अंदर से आ गया है। तो जिस समय मैं समझाती हूँ तो आपको बहुत लंबी जानकारी देती हूँ, हालांकि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें 10 to 15 वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखना नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये ना समझे कि हमें हर क्वेश्चन में इतना सारा लिखना है, मैं केवल आपकी नॉलेज बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और बाकी क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे। हालांकि इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे या तो देखते ही नहीं है या फिर कुछ बच्चे बाद में भी आए, न्यू कमर्स हैं या जिन्होंने सब्जेक्ट चेंज कर लिए हैं, तो उन सबको देखते हुए मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया था। और मैंने देखा कि जब से मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं और जिनको प्रॉब्लम्स है वो पूछते भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब आप थोड़ा सा सिंसियर हो गए हैं पढ़ाई को लेकर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करिए कि वो क्लास अटेंड करें और एग्ज़ाम प्रॉपरली दे, क्योंकि कल देखने में आया था कि काफ़ी बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था। अगर आप लोग टेस्ट ही नहीं देंगे तो सेशनल मार्क्स में 0 है आपके। प्रैक्टिकल के भी मार्क्स अगर सेशनल में डालने के लिए अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया तो फिर बच्चों आप फिर कितना भी पढ़ लें आप फेल ही है, क्योंकि आपके ज़्यादातर मार्क्स ड्राइंग में सेशनल और प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग ही आएंगे। इसलिए इसको सीरियसली लें, इसको इग्नोर ना करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।